जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भरत महिमा, जो कि क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे सामान्य हिंदी के छात्र हैं या साहित्यिक हिंदी के। आइए स्टार्ट करते हैं। भरत महिमा एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिए तो ताकि समझ में आ जाए। ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ इसका यानी व्याख्या आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। बस एकदम कंठस्थ होकर मतलब ध्यानपूर्वक इसको एक बार सुन लीजिए, दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको देख लीजिए, एक बार बुक से रीड कर लीजिए, बात ख़त्म यहीं पर हो जाएगी, आपका हो ही जाना है। चलत पयादे खाते फल, पिता दीन तजिराज, जाते मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजू। भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए वन जा रहे हैं, यानी जंगल जा रहे हैं। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है तो भरत जी उस समय नहीं रहते, ननिहाल गए रहते हैं। वहाँ से आते हैं, इनको पता चलता है तो ये अपना राज्य जो आज त्याग देते हैं कि यानी ये इसलिए त्याग देते हैं कि बड़ा भाई के होते हुए मैं राज्य सिंहासन पर, मेरा अधिकार नहीं है। मैं राज्य सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं पाप का भागी होऊंगा, मुझे पाप लगेगा, क्योंकि बड़ा भाई है और बड़ा भाई होने की वजह से मैं राज्य सिंहासन था राज्य नहीं ले सकता। तो और कहते हैं कि मैं मतलब भगवान श्री राम यानी अपने बड़े भाई को, भैया को मना के ले आऊँगा किसी भी तरीके से। तो और चल देते हैं, अपने पिता और माता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर यानी छोड़कर चल देते हैं। यहीं से प्रसंग स्टार्ट होता है इसका। आइए देखते हैं। चलत पयादे भरत जी के लिए है कि भरत जी चलत यानी चल रहे हैं, पयादे मतलब पैदल। चलत पयादे, चलत मतलब चलते हैं, पयादे मतलब पैदल। खाते फल और फल खाते हैं, अन्न को भी छोड़ दिया है, त्याग दिया है। पिता दीन तजिराज, और पिता के द्वारा दीन मतलब दिया गया, तज मतलब त्याग दिए, राज मतलब राज्य को, और पिता के द्वारा दिए गए राज्य को तज मतलब त्याग दिए। भरत जी पैदल चल रहे हैं, फल खा रहे हैं और पिता के द्वारा दिए गए राज्य को भी त्याग दिया। जात मनावन रघुबरहि, और जात मतलब जाते हैं, मनावन मतलब मनाने के लिए, रघु मतलब भगवान श्री राम को, और श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, तो आज भरत के सरिस अर्थात समान कौन है, यानी जो भगवान को मनाने जा रहा है आज उसके समान पुण्यात्मा, उसके समान भाग्यशाली कौन है। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनक दुखन हरूं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, नगर वधुएं यानी नगर की जो स्त्रियां हैं वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि भय भगत यानी भय मतलब भाईपना, भरत जी का भाईपन और भगत और भगवान श्री राम के प्रति भक्ति। भरत आचरणु और भरत का आचरण, कहत सुनत यानी कहने से, सुनने से, दुख दूषण हरनु, दुख दरिद्रता, दुख और परेशानी, हरनु मतलब दूर हो जाता है। अर्थात भगत की भाईपना, भगत की भक्ति और भरत जी का आचरण कहने और सुनने मात्र से दुख दरिद्र दूर हो जाता है। जो कुछ कहब थोर सखी होई। हे सखी, मैं पहले बता दिया, गांव की स्त्रियां भरत जी जब मनाने के लिए जा रहे हैं तो देखकर भरत जी को कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे सखी, जो कुछ कहा, जो कुछ मैं कहूँगी थोर सखी होई। थोड़ मतलब तनिक यानी थोड़ा होगा, यानी भरत के बारे में चाहे जितना अधिक कह दूं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कह दूं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ही होगा, अर्थात कम ही होगा। राम बंधु अश काहे न होई, इसलिए भगवान राम के बंधु हैं तो इस प्रकार काहे न होई, अर्थात इतने अच्छे क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भगवान राम के भाई हैं तो इतने अच्छे तो इनको होना ही था। हम सब सानुज भरत ही देखे, करें हम सब, सानुज मतलब सा मतलब छोटे, सा मतलब साथ, नुज मतलब छोटे, तो हम सब छोटे भाई के अर्थात भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न, हम सब भरत के छोटे भाई के साथ यानी शत्रुघ्न के साथ भरत ही देखे, यानी भरत को देखे हैं। अब भैन धन्य युवती जन लेके, और हम लोग युवतियाँ स्त्रियाँ जो हैं वो
धन्य हो गई हैं, जन लेखे, और जन मतलब लोगों की, लेखे मतलब गिनती में आ गई, और हम स्त्रियां जो हैं वो धन्य हो गई हैं और लोगों की गिनती में आ गई हैं। सुन गुण देखी दशा पछताई, और भरत जी की दशा को देखकर, सुनी गुण, भरत जी के गुण को और भरत जी के दशा को देखकर पछता रही हैं जो स्त्रियां हैं, और पछताते हुए कह रही हैं कि कैकेयी जनन जोग सुख नाही। हे सखी, यह जो भरत हैं वो कैकेयी के जन्म, जोग यानी जन्म के, सुत मतलब पुत्र, नाहे मतलब नहीं, तो ये कैकेयी, रानी कैकेयी के जन्म देने योग्य पुत्र नहीं था, अर्थात कैकेयी का यहाँ पे चरित्र खराब बताया गया है। फिर भी ऐसा है नहीं। को कह दूषण रानी नाही, को कह रहा है कि भाई दूसरा मतलब दोष, रानी नाही मतलब यहाँ पर भगवान श्री राम को वन भेजा गया है, तो इसमें सबसे बड़ा दोष लोग कैकेयी को देते हैं ना, कि भाई माता कैकेयी ने ऐसा वैसा। विधि, जो विधाता भाई, जो विधि का है, जो पहले से निश्चित है, तो उसमें तो भाई किसी न किसी का सहारा तो लेना अनिवार्य है, नहीं तो भाई जब सहारा नहीं लेंगे तो ये इंसान किस काम के, तो सहारा लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, को कह दूषण रानी नहीं, कोई कह रहा है कि ये रानी, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमें जो दाहिन, करें तो सब विधाता ने किया है, यानी विधि सब कीन, ये सब जो हुआ है ये विधाता ने किया, हमें जो दाहिन, जो हमें ये दुख दे रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें परेशान हो रहे हैं, मैं इस सब चीज़ को देखकर, तो इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता ने किया है। कहें हम लोग वेद विधिहीना, और अब वो जो स्त्रियाँ हो मतलब अपने आप को कह रही हैं, अपने समाज को कह रही हैं कि कहाँ हम लोग वेद विधिहीना, वेद यानी पुराण, वेद पुराण, विधि यानी विधाता से, हीना मतलब दूर हैं हमें, अर्थात हमें वेद का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, लोग यानी संसार का ज्ञान नहीं है, तो कहाँ हम लोग, यानी कहाँ हम लोग ये सब चीज़ों से हीन हैं, दूर हैं। अति लघु तीय, और हम लोग लघु यानी छोटे, तीय मतलब स्त्रियाँ, कुल मतलब कुल की, और हम लोग छोटे कुल की स्त्रियाँ, करतूत मलिनी, और अपने करतूत अर्थात कारनामों से मलिनी अर्थात मलिन हैं। हम लोग अब छोटे कुल की स्त्रियाँ हैं क्योंकि हम लोग अपने कारनामों से मलिन हैं। बसहें कुदेश, कुगांव कुमामा, कह रहे हैं हम लोग बसते हैं अर्थात निवास करते हैं, कु मतलब खराब, हम लोग खराब देश में निवास करते हैं, कुगांव अर्थात खराब गांव में निवास करते हैं, और कुबामा, बामा मतलब स्त्री, और हम लोग खराब स्त्रियाँ हैं। कहें यह दरस पुण्य परमामा, लेकिन कहाँ उस पर भी यह दर्शन अर्थात भरत जी का दर्शन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे पुण्य कर्मों का परिणाम है जो हमें भरत जी का दर्शन हुआ। अस आनंद अचरज प्रतिगामा, कर रहे हैं अस मतलब इस प्रकार, आनंद और अचरज, प्रति मतलब प्रत्येक गांव में है, अर्थात सिर्फ हमारे गांव में नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, स्त्रियाँ ये कहने का कोशिश कर रही हैं कि जिस गांव से भरत जी जा रहे हैं तो हर उस गांव में आनंद और अचरज है। ठीक, अस आनंद अचिरज प्रतिगामा, इस प्रकार आनंद और अचरज, प्रति मतलब प्रत्येक, ग्रामा मतलब गांव में है। अज्जानु मरुभूमि कल्प तरुजामा, जन मतलब मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मरुभूमि अर्थात मरुस्थल भूमि में, रेगिस्तान में, कल्प तरु मतलब वृक्ष, कल्प वृक्ष जामा मतलब उगाया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कभी ना समाप्त, कभी ना सूखने वाला वृक्ष अर्थात मरुस्थल में उगाया है, अर्थात रेगिस्तान में उगाया हो वृक्ष। तही बासर बस प्रातः चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सर सब साथ। तही मतलब उस, बासर प्रति, बस प्रातः उस रात वहीं बस अर्थात निवास करके रुक कर, प्रातः ही अर्थात सुबह, चले मतलब चल दिए, सुमिर मतलब याद करके, रघुनाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण के, यानी भरत जी लोग जो जा रहे थे भगवान को मनाने, वो लोग वहीं उस मतलब वहीं पर रात्रि बिताए, और सुबह होते ही भगवान श्री राम को सुमिर कर चल दिए। राम दरस की लालसा, और भगवान श्री राम के दरस मतलब दर्शन की लालसा, भरत सरिस सब साथ, भरत के साथ सभी को थी, अर्थात भरत जी भी चाहते थे कि कितना जल्दी भगवान यानी राम का दर्शन हो, और उनके साथ साथ सभी लोगों को था कि भाई कितना जल्दी मैं पहुँचूँ चित्रकूट, और वहाँ पर कामदगिरी पर्वत पर भगवान श्री राम बैठे, उनकी दर्शन करूँ।
मंगल सगुन होई सब काहू, फरकै सुगत बिलोचन बाहू, भरत सहित समाज ऊँचाहू, मिलय राम मिटय दुगदाहू। अब कह रहे हैं मंगल सगुन होई सब काहू। सब काहू मतलब सभी को, सभी किसी को मंगल सगुन हो रहा है। मंगल सगुन अर्थात शुभ सगुन आप कह लीजिए। सभी को शुभ सगुन अर्थात शुभ समाचार मिल रहा है। कैसे? फरकै सुगत बिलोचन बाहू, क्योंकि उनके सुखद अर्थात सुख देने वाले नेत्र और बाह फरक रहे हैं। अर्थात आपको पता ही होगा कि दायां अंग फरकता है तो क्या होगा, बायां अंग फरकेगा तो क्या होगा, एक शुभ होगा एक अशुभ होगा। तो ये कह रहे हैं जो सुख यानी जो मतलब सुमंगल हैं, जो अशुभ नहीं है, सुखद देने वाले हैं, वो उनके नेत्र और बाहु फरक रहे हैं। अब भरत ही सहित समाज उत्साह, और भरत के साथ समाज उत्साह में है, बड़े सुख में है। भरत के साथ समाज भी पूरा जो चाह रहे हैं बहुत सुख में, बहुत उत्साह में है। अब मिलहि राम मिटहि दुखदाहू, और कह रहे हैं कि मिलहि राम, जैसे ही राम का दर्शन होगा, भगवान राम मिलेंगे, मिटहि दुखदाहू, सारे दुख परेशानी कष्ट मिट जाएंगे। ये सोच कर कि जैसे ही राम मिलेंगे, जैसे ही भगवान श्री राम मिलेंगे, सभी दुख दाहू, सभी दुख और परेशानी कष्ट मिट जाएगा। ये सोचकर भरत सहित समाज उत्साह, भरत के साथ समाज पूरा उत्साह बड़े आनंद में है। करत मनोरथ जह जी जाके, और मनोरथ मतलब मनोकामना, करत मतलब कर रहे हैं, जस मतलब जैसे, जी मतलब मन में, जाके मतलब जिसके मन में जैसी इच्छा है वो ऐसे मनोरथ कर रहा है। ऐसे मनोरथ मतलब ऐसे मनोकामना कर रहा है। जैसे भाई हमारे मन में कुछ और है, किसी मन में कुछ और है, आपके मन में कुछ और है, फला फला फला, यानी हर एक व्यक्ति के मन में अलग है ना। तो यही कह रहे हैं कि करत मनोरथ जस जी जाके, करत कर रहे हैं मनोरथ मतलब मनोकामना, जस मतलब जैसे, जी मतलब मन में, जाके मतलब जिसके मन में जैसी मनोकामना है वो ऐसे कर रहे हैं। जाहि स्नेह सुरा सब साके, मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है सुरा यानी मदिरा के बस में सब हो गए हैं, और छाके मतलब उन्हीं के बस, मतलब मदिरा के बस में हो गए। जैसे मदिरा में लोग पैर कहीं रख रहे हैं तो चल कहीं रहे हैं ना, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि जैसे सब लोग मदिरा के बस में हो गए। शिथिल अंग पग मग डहि डोले, और उनके अंग शिथिल हो गए हैं, अर्थात शिथिलता सा आ गई है उनके अंग में, अर्थात उनके शरीर में। अब पग मग डगी डोलें, और मग यानी रास्ते में, पग मतलब पैर धरते हैं तो डगी डोलें मतलब डोलने लगते हैं, रखते यहाँ हैं तो पढ़ते यहाँ हैं। अब बिहुवल बचन प्रेम बस बोलें, और बिहुवल मतलब गला भर के यानी प्रेम में पढ़कर, यानी भगवान राम के प्रेम में पढ़कर, गले भर कर प्रेम रूपी बात, यानी प्रेम रूपी, सब कोई भगवान श्री राम के ही प्रेम रूपी बात बोल रहे हैं। फिर से देख लीजिए ये लाइन। शिथिल अंग पगमग डहि डोले, सभी के अंग शिथिल हो गए हैं और पैर डोल रहे हैं, मतलब रख यहाँ के रहे हैं पर वहाँ रहे हैं। बिहुवल वचन प्रेम बस बोलें, और प्रेम के बस में होकर बिहुवल वचन बोल रहे हैं, अर्थात गले भर के वचन बोल रहे हैं। राम सखा तहीं समय दिखाओ, और राम सखा निषाद राज भगवान श्री राम के सखा हैं, मित्र हैं। तो कह रहे हैं राम सखा यानी राम भगवान के सखा, तहीं मतलब उसी समय, मतलब समय दिखाओ मतलब दिखाए, और उसी समय भगवान श्री राम के सखा दिखाया। क्या दिखाया? शैल शिरोमण सहज सुझावा, की शैल शिरोमण यानी शैल मतलब पर्वत, यानी पर्वतराज शिरोमण जो है पर्वतों का राजा, यानी पर्वतराज क्या कहते हैं, कामदगिरी सहज सुझावा मतलब सहजे रूप से सुझा दिए, मतलब दिखा दिए। अब दिखाने के बाद क्या किए? जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसंत दूर। कह रहे हैं जासु समीप सरित तिय तीरा, इसी के समीप सरित पय तीरा, और इसी नदी के किनारे, इसी पर्वत यानी इसी शैल यानी इसी पर्वत के समीप और इसी नदी के तीरा, सिय समेत यानी सीता जी के समेत, माता सीता के साथ, बसें दो गोरा दो वीर यानी दो लोग बसते हैं, निवास करते हैं। देख ही करें सब दंड प्रणाम, और दूर से ही देखकर सब लोग दंडवत प्रणाम, दंडवत मतलब लेट कर, दूर से देखकर ही सभी लोग दंड प्रणाम यानी लेट कर प्रणाम करने लगे। कहीं जय जानकी जीवन रामा, और कहने लगे जय हो जानकी अर्थात सीता जी के जीवन रामा, अर्थात सीता जी और भगवान श्री राम की जय हो। प्रेम मंगन अस राज समाजू, तनु फिर अवध चले रघुराघु, और भगवान श्री राम के प्रेम में अस मतलब इस प्रकार राज और समाज मगन है। भगवान राम के प्रेम में अस मतलब इस प्रकार राज और समाज मगन है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है फिर से भगवान श्री राम अवध को चल दिए। रघुराजू मतलब भगवान श्री राम अवध को, यानी मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि वन से, यानी 14 वर्ष का जो उनका वनवास था उसको छोड़कर अवध चल दिए हों। तो देखते ही, दूर से ही देखते ही सब लोग इतने मगन
हो गए।